मैंने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज का चरित्र आपको 45 भाग में सुनाया और राधा जी बाबा का पूरा नहीं सुनाया है, तो इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ कि ये सुनाया करूँगा प्रत्यक्ष जब आमने सामने हम आप होंगे। तो राधा बाबा का जन्म हुआ था, अथवा प्राकट्य कह सकते हैं, बिहार में जहानाबाद जिले में सोनभद्र नदी है। सोनभद्र नदी के निकट में फखरपुर नाम का एक गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। उनके जो पितामह थे अंबिका दत्त जी, वो बहुत अच्छे संस्कृतज्ञ थे और इनके जो पिताजी थे, राधा बाबा के पिताजी, महीपति उनका नाम था, वो इतने वैरागी थे कि वो विवाह करने को बिल्कुल नहीं तैयार, किसी हालत में नहीं। माँ की बात नहीं मानते, पिता की बात नहीं मानते, बोले नहीं मुझे नहीं विवाह करना और भाइयों का करो। और उनके कुल खानदान में पूजा होती थी दुर्गा माता की, तो स्वप्न में दुर्गा माता प्रकट हो गई और महीपति जी से कहा, महीपति अरे तू शादी कर ले, मैं तेरे घर में एक अंश से प्रकट होने के लिए इच्छा कर रहा हूँ, मतलब पुरुष रूप में। दुर्गा माता कर रही हूँ ऐसा बोलना चाहिए ना दुर्गा। बोले कि मैं बालक के रूप में आऊँगा, बालिका के रूप में नहीं, पुत्री के रूप में नहीं, पुत्र के रूप में आऊँगा तेरे घर में। इसलिए तो बाद में उनको राधा बाबा कहा गया, नहीं तो राधा तो कन्या को कहना चाहिए ना, लेकिन बाबा को राधा बाबा कहा गया, कन्या को नहीं। तो उन्होंने कहा भगवती दुर्गा माता ने कि मैं एक अंश से तुम्हारे घर में अवतरित होना चाहता हूँ, पुत्र बालक के रूप में। तो महीपति को जब साक्षात दुर्गा माता आदेश दे रही थी तो वो हट कैसे चले उनका। उन्होंने कहा माँ जैसी आपकी इच्छा। तो उन्होंने विवाह किया और जो माता थी ना अधिकारिणी देवी, वो अधिकारिणी देवी ने बताया था कि मेरे जितने और बच्चे हुए उन सब के जन्म के समय तो बहुत प्रसव वेदना हुई, लेकिन जब चक्रधर पैदा हुआ, चक्रधर नाम था इनका, राधा बाबा का बचपन में नाम था चक्रधर। तो अधिकारिणी देवी वो माता कहती थी कि जब चक्रधर पैदा हुआ तो मेरी थोड़ा सा भी कष्ट नहीं हुआ, ये कब जन्म ले लिया मुझको मालूम भी नहीं हुआ। वो कहती थी इसीलिए मुझे विश्वास है कि कोई दैवी शक्ति का बालक है, दैवी शक्ति का बालक है, ये विश्वास है मुझको, माँ ऐसा कहती थी। और महाराज था ऐसा गुण उनके अंदर बचपन से ही। जब वो 5 साल के थे, सन 19 की बात है, 1919 की, तो वहाँ उनके गांव में एक रामायणी जी आए थे। वो प्रसंग सुना रहे थे रामायण का। सादर शिव का शीश चढ़ाए, एक एक को कोटिन पाए। रामायण में लिखा हुआ बालकांड पे। वो जो शिव जी का आराधन किया था ना, राम जी ने भी किया था, लेकिन सात्विक पूजा थी और रावण की पूजा तामसिक थी। तो सादर शिव को शीश चढ़ाए, एक एक सिर चढ़ाया, सादर शिव को शीश चढ़ाए, एक एक कोटिन पाए। अब बच्चे के मन में बात बैठ गई। अब बताओ, चक्रधर तो 5 वर्ष का बच्चा, उसने सोचा इसका मतलब शिव जी को सिर चढ़ाया जाए तो बड़े खुश होते हैं। अब वो चाकू लेके गया शिव जी के पास। अब सोचने लगा कि सिर काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे, सिर काट के चढ़ाना चाहिए। लेकिन जब वो चाकू लगाया तो उसने समझा मुझसे नहीं कटेगा, मुझसे नहीं कटेगा। तो उस चक्रधर बालक ने अपनी उंगली काटी, जोर से काटा उंगली, खून बहने लगा और तुरंत टपकता हुआ खून शिवलिंग पर चढ़ा दिया। और उसके बाद वो भाग गया कपड़ा वपड़ा बांध के। जब भाई आए शिव जी की पूजा करने, उनके बड़े भाई, तपस्वी नाथ उनका नाम था, तो जब वो पूजा करने के आए तो उन्होंने देखा अरे शिवलिंग पर तो खून पड़ा हुआ,
इस शिवलिंग पर खून कहाँ से आ गया? सफाई उफाई किया। अब फिर दूसरे दिन आए, जब दूसरे दिन तपस्वीनाथ जी आए तो उन्होंने देखा फिर खून पड़ा हुआ, मतलब दूसरी उंगली काटा था, दूसरी उंगली फाड़ी थी और फिर खून चढ़ाया था। अब बहुत चिंता हुई बड़े भाई को कि लगता कोई अमंगल होने वाला। अरे शिव जी के ऊपर खून कहाँ से आगे गिर जाता है। अब वो उन्होंने सोचा कि अब मैं पकड़ूंगा ये कहाँ से खून आता है, और छिप के कहीं से बैठे हुए तो देखा कि छोटा भाई आया और खून काटा उंगली ब्लेड से, और टप 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 खून गिरने लगा और शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। उन्होंने पकड़ा तुरंत, अरे ये क्या कर रहा है? अरे रावण ने सिर चढ़ाया था भैया, मैं तो केवल उंगली काट के चढ़ा, मैं तो केवल उंगली काट के चढ़ाया हूँ। समझाया नहीं, ये नहीं करते, तू रावण थोड़े है, ये पूजा सही नहीं तेरी। अब उसके अगले दिन क्या घटना घटी कि कोई मृतक लोग कंधे पर ले करके जा रहे थे दरवाजे के सामने से, तो अब उनको याद आ गया चक्रधर बालक को कि मुर्दा जहाँ फूंका जाता है वहाँ की राख भगवान शिव जी लगाते हैं अपने शरीर में। आप लोगों ने सुना होगा ना। तो बहुत जगह, अब महाकालेश्वर में तो ऐसा प्रमाण मिलता है कि पहले चढ़ाया ही जाता था, लेकिन अब बंद हो गया, यज्ञ भस्म लगाया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। अब यज्ञ भस्म चढ़ाते हैं, पहले स्मशान की भस्म लगाते थे। तो लेकिन आप वो समझ लीजिए कि शिव जी की नकल हम लोग नहीं कर सकते हैं। शिव जी जय सुख लाग पुरारी अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी ते सुखमा संतत मगन। अयोध्यावासी उस सुख को प्राप्त कर लेते हैं जिस सुख को प्राप्त करने के लिए शिव जी अपनी साधना में अपने को छिपा करके स्मशान की राख लपेटते हैं, मुंडमाल पहनते हैं। तो जब प्रेम की उपासना होती है ना, अयोध्यावासी प्रेम की भक्ति कर रहे हैं, वृंदावनवासी प्रेम की भक्ति करते हैं, तो भगवान उनको सब अनुभव करा देते हैं। लेकिन उन्होंने सुना था चक्रधर जी ने, तो वो बालक 5 वर्ष का बच्चा, तो वो मुर्दा ढोने वाले जो लोग कंधे पर लेके जा रहे थे उनके पीछे 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 चलना शुरू किया कि हम आज देखते हैं कि ये लोग कहाँ जलाते हैं। स्मशान घाट देखा नहीं था, तो चलता गया घर से निकल के वो बालक, और वहाँ पहुँचा जहाँ स्मशान में वो मुर्दा जलाया गया। अब इसकी बात सोच लिया, अभी तो आ गया, अभी तो मैं कैसे लाऊंगा, जगह देख लिया, रात को आके ले जाऊंगा। और रात को जब बालक आया तो डर के मारे काँप रहा, स्मशान में जा रहा हूँ, कोई भूत न मिल जाए, कोई चुड़ैल न मिल जाए, कोई पकड़ न ले। लेकिन फिर भी शिव जी को राख चढ़ानी स्मशान की, इसलिए जाके एक मुट्ठी भरा राख और भगा जोर से। एक मुट्ठी राख भर के वो बालक भागता गया, भागते भागते शंकर जी के ऊपर जाकर पटक दिया, लो स्मशान की राख। अब उसको समझ में आया कि पूरी भक्ति आज हुई है। और जब उसके बड़े भाई आए सुबह, तपस्वीनाथ जी, उन्होंने देखा आज तो मुर्दा की राख यहाँ पड़ी है। वो समझ गए उसी का काम है, उसी का काम है चक्रधर का। उन्होंने चक्रधर को पकड़ा, चक्रधर ये मुर्दा की राख तू डाला शंकर जी के ऊपर। अब क्या बोले, झूठ तो बोलना नहीं था, कांपने लगा, हाँ भैया मैंने डाला। क्यों? अरे शंकर जी राख लपेटते हैं मुर्दे की। अरे ये उपासना हमको तुमको नहीं करनी चाहिए, सात्विक उपासना करनी चाहिए। सात्विक उपासना में बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, और महाराज आरती करते हैं, राम नाम सुनाते हैं। सात्विक उपासना करनी चाहिए। समझा दिया इस तरह से कि उन्होंने तमोगुणी उपासना बंद कर दी। थोड़ा राम नाम शिव जी को सुना लो, आप लोग भी कीर्तन बोल दो राम नाम का, सीताराम राम राम कुछ भी बोलो, भगवान राम जी का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम
भक्तों, भगवान को आप जो कुछ सुनाओ, गा करके कोई पाठ करो या कोई भजन सुनाओ या संस्कृत का श्लोक सुनाओ, कोई स्तुति स्तोत्र सुनाओ, तो उसमें ठाकुर जी शुद्धि अशुद्धि को ज़्यादा नहीं देखते हैं। शुद्धि अशुद्धि का विवेक वहाँ पर जरूरी होता है जहाँ दक्षिणा लेनी हो, जहाँ सकाम कर्म हो, जहाँ अनुष्ठान हो, जहाँ किसी कामना की पूर्ति के लिए आयोजन किया गया हो, वहाँ अशुद्ध पाठ गलत होता है। वहाँ दक्षिणा लेने का अधिकार भी खत्म हो जाता है और उसका फल भी नहीं मिलता है। और जहाँ भक्ति के लिए करना है, निष्काम करना है कोई पाठ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसका प्रमाण मेरे पास है। चक्रधर जैसे बालक को जन्म देने वाली माता अधिकारिणी देवी, जो राधा बाबा की माँ थी, वो बिल्कुल अनपढ़ थे, एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं था, किंतु उस माता को जितना कंठस्थ था, आज हम पढ़े लिखे लोगों को उतना कंठस्थ नहीं है। संपूर्ण गीत गोविंद कंठस्थ था, संपूर्ण गीत गोविंद जयदेव जी महाराज का कंठस्थ था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत शुद्ध पाठ करती थी माता, लेकिन कंठस्थ था। संस्कृत तो पढ़ी नहीं थी, हिंदी भी नहीं पढ़ी थी, पाठ शुद्ध भले न हो, लेकिन पाठ सुनाती थी भगवान को। रामायण के बहुत सारे प्रसंग कंठस्थ थे, भागवत के बहुत सारे प्रसंग कंठस्थ थे, सत्यनारायण व्रत कथा पूरी याद थी, रुक्मिणी मंगल आदि बहुत सी जो पाठ की पुस्तकें वो सब याद थी। और महाराज आपने गीत गोविंद की महिमा सुना ही होगा कि जहाँ गीत गोविंद गाया जाता है वहाँ कृष्ण पीछे पीछे भागते हैं। जयदेव जी का चरित्र मैंने सुनाया है तो आपको बताया था। तो ये माता अधिकारिणी देवी जो थी, ये चक्रधर अर्थात राधा बाबा की माँ, ये रोजाना कृष्ण को गीत गोविंद सुनाती थी। और मैं तो यही कहूँगा, बाद में भले वो वेदांती हो गए थे, बाद में भक्त हुए, वो सब तो एक लंबी बातें हैं, लेकिन जो नींव पड़ी, नींव एकदम प्रारंभ की, वो वही थी जो उस शिक्षा विहीन कह सकते हैं, अनपढ़ कह सकते हैं, उस माता के भाव भरे हृदय से जो गीत गोविंद को रोजाना पाठ होता था, उसी पाठ को सुनते सुनते राधा कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए कि राधा बाबा जैसे संतान को उनको प्रदान कर दिया, महान पुत्र को जन्म दिया। और महाराज मैंने बताया ना कि जब जन्म हुआ तो माता को कष्ट भी नहीं हुआ था। और शिव जी का जो मैं अभी बता रहा था कि पूजा करते थे, तो अब सात्विक पूजा, तामसिक पूजा छूट गई, सात्विक पूजा करने लगे। और उनको शिव जी की कृपा पर बड़ा विश्वास। शिव जी का एक नाम विश्वास है, आप मानस पढ़ोगे ना, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, तो विश्वास के रूप हैं शिव जी। और इतना विश्वास कि एक प्रोग्राम हुआ था उनके स्कूल में, उसमें मेडल मिलना था, सिल्वर का, चांदी का मेडल मिलना था, बड़ा चमकीला उस पर धागा लगा हुआ मेडल दिखा दिया गया बच्चों को, ये मिलेगा, जो फर्स्ट आएगा उसको मिलेगा। अब वो छोटे कद के थे, राधा बाबा छोटे कद के थे, बचपन से बूढ़े तक। तो अब वो जो कबड्डी वाले और खेल कूद वाले, उछल कूद करने वाले, लंबी कूद, ऊंची कूद वाले, वो सब आगे निकल, तो वो पीछे रह गए। अब उन्होंने शिव जी का बस जा करके पकड़ा दामन, सिर रख दिया उन शिवलिंग पर, कहा प्रभु मेरी तो लाज आपके ही हाथ में है, मुझे वो मेडल चाहिए वो चांदी वाला जो मेडल है वो मुझको चाहिए, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस मेरी एक इच्छा पूरी करो। देखो, निष्काम होने की बात बहुत बाद में आती है, बचपन में ही तो यही सब रहता है ना कि मैं पास हो जाऊँ प्रभु, पास हो जाऊँ, हर बच्चा यही कहता रहता है,
मैं पास हो जाऊं। कितने तो संतों से भी यही मांगते हैं मंदिर में। अब अपने अपने बचपन को याद कर लो, स्कूल से आते जाते रास्ते में मंदिर पड़ता होगा तो हाथ जोड़कर यही कहते होते कि मुझे अच्छे नंबर से पास कर देना प्रभु। सभी बचपन में ऐसे ही करते। तो शिव जी से अड़ गए कि प्रभु मेरी ये बात पूरी करिए आप, मुझे वो चांदी का मेडल मिलना चाहिए। और महाराज अब शिव जी तो भगवान है, सामर्थ्य सब कुछ है उनके पास। अब उन्होंने देखा था कि इस बच्चे में कितना लगन है। ये नहीं जानता था कि तमोगुणी उपासना है, सात्विक उपासना नहीं, इसलिए उंगलियां काट काट के खून चढ़ा डाला इसने और मुर्दा की राख रात में जाकर के स्मशान से उठा लाया। भले ही सात्विक ज्ञान नहीं था इसको, लेकिन जो सुना सत्संग में उसके अनुसार लग गया ये आराधना में और खतरा मोल लिया, पूजा मेरी किया। शिव जी को तो पता है। अब जब बहुत ज़्यादा रोने लगा वो बालक, शिव जी आज तो हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए, मेडल तो मुझे ही मिलना चाहिए। तो उस बच्चे को अंदर आवाज़ हुई। आप लोगों ने सुना होगा, भागवत जी के 10वें स्कंद में है कि ब्रह्मा जी को अंदर आवाज़ सुनाई पड़ी थी कि चिंता मत करो, मैं उतार लूँगा। ऐसे ही बालक चक्रधर के अंदर आवाज़ हुई कि तुम गीत गाना, गीत गाने से तुमको वो मेडल मिल जाएगा। एक ही मेडल था वो, जो सबसे ज़्यादा नंबर पाएगा उसी को मेडल मिलना है। पूरे स्कूल में एक मिलना था, चांदी वाला। और गीत गाना वो जानते नहीं थे गीत क्या होता है, उन्होंने म्यूजिक कभी सीखा नहीं। बच्चे को संगीत आता नहीं था और गाना क्या है ये भी नहीं पता था, कोई गाना याद भी नहीं किया था। भाग आ गया भाभी के पास अपने, एक गाना उसने रट लिया और फिर आया। इसके बाद कहा शिव जी मुझको तो गाना आता नहीं। और जब उसको खड़ा किया गया, क्या कर तुम गीत गाने को बोल रहे थे? हाँ, जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने कहा कि क्या सुनाना है? बोले गीत सुनाना है हमको। अरे तुम इतने छोटे कद को सब तुमको देख भी नहीं पाएंगे, अच्छा चलो मेज पर खड़े हो जाओ। मेज पर खड़ा कर दिया, मेज पर खड़ा कर दिया। अब सुनाओ कौन सा गीत गाओगे? हमारे पास तबला भी नहीं, हारमोनियम भी नहीं, ऐसे ही गाना पड़ेगा तुमको। तो बिना तबला हारमोनियम के, बिना ढोलक के, बिना झांझ मजीरा, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ही तुमको गीत गाना होगा। बोले ये सब हम जानते भी नहीं, हमको गीत गाना है। अब आपको आश्चर्य होगा भक्तों, जब चक्रधर जी खड़े हुए हैं, 7 वर्ष के थे उस समय, 7 वर्ष के बालक थे, सन 1921 की बात है। तो वो हाथ जोड़ के शिव जी को याद किए। बोले प्रभु अब गीत गाना है, मुझे तो मालूम नहीं कैसे गाया जाता है। महाराज चमत्कार हो गए। बालक ने मुंह खोला देखने के लिए, उस बच्चे ने मुंह खोला चक्रधर ने, लेकिन गीत गाया शंकर भगवान ने। महाराज शिव जी ने गीत गाया। ये कलयुग की घटना है। अब ये घटना कितनी, 102 साल पुरानी घटना है। 102 साल पुरानी घटना है। बिहार में जहानाबाद जिले में, जहाँ वो पढ़ते थे फकरपुर में, वह मिडिल स्कूल की बात है। तो जब वो शिव जी ही गा रहे हैं महाराज, आप कहेंगे भला शिव जी क्यों गाएंगे? अरे उस बच्चे पर रीझ गए थे प्रभु, उस बच्चे पर रीझ गए थे। और ये बात कैसे आप भूल जाओगे कि दुर्गा माता ने कहा था कि मैं एक अंश से तेरा बेटा बन के आने वाली हूँ। जब दुर्गा मैया ही उस बेटे के रूप में आई हैं और वही शिव जी से विनती की है, शिव जी स्वयं गाए। वो गीत जब तक चलता रहा, बालक की आंखें बंद थी, मुंह खुलता था, बंद होता था, चलता था मुंह, और महाराज वो नहीं गा रहा था। बाद में बताया चक्रधर ने अपने घर में जाकर कि माँ हमने नहीं गाया था, शिव जी गा रहे थे। इतना सुंदर स्वर विन्यास, चढ़ाव उतार, रागबद्ध और लयबद्ध, और ऐसी कोकिल कंठी की आवाज़ कि मनुष्य की हो नहीं सकती। महाराज वो गीत समाप्त होने के पहले ही
प्रिंसिपल की आंखों से आंसू इतनी गिर रही थी कि वो मेडल उठा लिया। अभी प्रोग्राम समाप्त नहीं हुआ था और चांदी का मेडल उठा लिया। सारे टीचर रो रहे थे, प्रिंसिपल रो रहा था और सारे बच्चे चौकन्ने होकर देख रहे थे। अरे ये चक्रधर इतना अच्छा गाता है। और वो मेडल प्रिंसिपल भाव विभोर गदगद अवस्था में लाके और बांध दिया उनके बाह में, कहा बेटा विजयी है तू। तो चांदी का मेडल मिल गया चक्रधर को। शिव जी की भक्ति से प्रारंभ हुआ है जीवन। अब आप समझ लो, रामायण में भी लिखा हुआ कई जगह, शिव जी कृपा करते हैं तो भक्ति बहुत ऊंची प्राप्त होती है। इसलिए यदि कोई कहे कि हम तो वैष्णव हैं, हम शिव जी को नहीं मानेंगे, तो यह अपराध हो जाएगा। शिव जी के जैसा कोई वैष्णव नहीं। वैष्णवा नाम यथा शंभु हो। जहाँ विभूति का वर्णन एकादश स्कंद में भागवत जी में किया गया, वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी से इस बात को बोले हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। हे उद्धव, मैं शिव जी के रूप में स्वयं वैष्णव में श्रेष्ठ वैष्णव हूँ। इसके बाद तो अब उनका जीवन शिव भक्तिमय हो गया। अब वो उनको ये सब ज्ञान नहीं था कि हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए, नहीं। अरे प्रभु बड़े उदार हैं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मयो में मतम। आप जाओ 7वें अध्याय में गीता जी में, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतनोऽर्जुन। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारेउ अनग उदारा। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चे भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। निष्काम भक्त ऊपर है निस्संदेह, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं उदारा सर्व एवैते। उदारा सर्व, एक नहीं, सारे अर्थात चारों। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। सुकृति चारों अनघ उदारा। चारों सुकृति हैं, चारों अनघ हैं, निस्वाप हैं, चारों उदार हैं। राम भगत जग पारी चारि प्रकार। और महाराज उस बच्चे की भोले भाली बुद्धि वाली सच्ची शिव भक्ति इतनी प्रिय लगी भगवान शिव को कि वो बच्चा जो सोचता वही उसको प्रभु दे देते हैं। उसके मन में छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ। मेला गया माँ के साथ, तो मन में सोच रहा था कि मैया से तो कहूँगा नहीं, पता नहीं इसके पास पैसा हो कि नहीं। शिव जी मुझे पेंसिल मिटाने वाला रबड़ चाहिए। कागज़ में पेंसिल से लिखते हैं तो वो मिटाने वाला रबड़ चाहिए। बोले बाबा अब मैया के पास पता नहीं इतना पैसा है कि नहीं। पहली दुकान पर वो मैया जब खड़ी हुई अधिकारिणी देवी, तो बोली अरे चक्रधर चले रे, मैं रबड़ खरीद दूँ। और रबड़ खरीद के दे दिया उसके हाथ। चक्रधर ने समझ लिया कि ये शिव जी ने इसके अंदर प्रेरणा की एक रबड़ खरीद के दे। और महाराज जो उनके मन में आता था कि ये मिठाई खानी, ये भोजन करना, इतना तारतम्य जुड़ा हुआ था शिव जी से चक्रधर का कि वो मन में आई बात और वही मिठाई कोई दोस्त ला के दे देता था। ऐसी अद्भुत शिव भक्ति थी। सत्संग थोड़ा सा मिलता है, कुसंग ही कुसंग ज़्यादा मिलता है। ऐसा है ना। यदि आप लोग असावधान होंगे तो आपके जीवन में भी यही समस्या है कि सत्संग तो थोड़ा मिलता है, यदि थोड़ा सा भी सावधानी आप नहीं रखो तो कुसंग ही कुसंग मिलता है।
अब आप उसका उपयोग जैसा करें, जैसे हम इंटरनेट के द्वारा सत्संग प्राप्त करते हैं, भक्त चरितावली आप सुनते हैं। अब आप ये जो भक्त चरितावली सुनने के बाद अपना फ़ोन रख दें कहीं सुरक्षित और नहीं कुछ सुनेंगे तो मिसयूज नहीं हुआ। और नहीं फालतू चलाते रहेंगे तो दुनिया भर की न जाने कहाँ कहाँ की घटनाएं सुनते रहेंगे जिनसे हमारी भक्ति से कोई मतलब ही नहीं। तो ये कुसंग और सत्संग में बैलेंस हमको करना पड़ेगा। धीरे 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 कुसंग को कम करते 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 कम करते 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 जीरो करना है और सत्संग को बढ़ाते बढ़ाते उसी में क्लाइमैक्स में पहुंचना हमको। और इसमें मौन बहुत सहयोगी है, सत्य वचन बहुत सहयोगी। अभी मैं बता रहा था अधिकारिणी देवी माता का कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो इतना उसको कंठस्थ था माता को। गीत गोविंद पाठ कर रही, पूरी गीत गोविंद को पाठ करती जा रही, गोपी गीत का पाठ कर रही और बहुत से रामायण के प्रसंग पाठ कर रही, उसी में समय पूरा बिताती थी। और जो चक्रधर जी के पिताजी थे महीपति जी, महीपति जी वचन सिद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रसिद्ध थे। वचन सिद्ध ब्राह्मण अर्थात जो मुख से निकलेगा वो सत्य होगा। इतना क्यों था? क्योंकि केवल सत्य बोलते थे, झूठ कभी नहीं बोलते थे। चाहे कितनी परेशानी आ जाए जीवन में, झूठ नहीं बोलते थे, असत्य भाषण नहीं करते थे, इसलिए वचन सिद्ध ब्राह्मण माने जाते थे। भाई हम लोग इसमें थोड़ा सा सावधानी ये कर सकते हैं कि हम मिथ्या भाषण नहीं करेंगे, हम सत्य नहीं बोल पाएंगे तो मौन रह जाएंगे। कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है कि उस सत्य को हम हर किसी को नहीं बता सकते हैं, तो सत्य मत बताओ लेकिन असत्य तो मत बोलो, असत्य मत बोलो, सत्य का गोपन कर लो। अरे तुम्हारे भगवान का दर्शन हुआ, भगवान से कोई प्रेम की वार्ता हुई, तो क्या तुम बताओगे उसको? बताना भी नहीं चाहिए। देखन मिश्र मृग विहग तरु फिरई बहोरी बहोरी। जब जानकी मैया पुष्प वाटिका में राम जी को देख करके घर जा रही थी तो देखन मिश्र मृग विहग तरु फिरई बहोरी बहोरी, तो बार बार घूम के पीछे देखती। तो सखियाँ बोली पीछे काहे देखती हो? देखना था राम जी को, देखना था राम जी को। और सीता क्या कहती हैं? अरे वो हिरन गया ना इधर, बड़ा अच्छा था वो। देखन मिश्र मृग बृहग तरु फिरई बहोरी बहोरी। अरे वो हिरन गया ना, हिरन का बच्चा बहुत अच्छा, इधर तो गया। राम जी को देख रही और बता रहे हिरन का बच्चा बड़ा अच्छा था। वो जो तो मोर गया ना, वो मोर कितना अच्छा नाचता, वो निकल गया और अब उधर सिर घुमाया और राम जी को देख लिया। तो ये छिपाने की बात है, लेकिन बिना किसी साधना के, बिना किसी गोपनीयता के आप ऐसे झूठ बोलो जिसमें किसी की हानि भी हो रही है या निरर्थक, कोई उसका उपयोग नहीं साधना में। साधना में तो छिपाना कोई दोष नहीं, लेकिन सत्य भाषण ही करो, असत्य भाषण नहीं करो। और सत्य भाषण माँ ब्रूयेत सत्यम प्रियम, ऐसा सत्य भी मत बोलो कि जिससे किसी का अनहित हो जाता हो, तब वचन सिद्ध होता है। तो ऐसे व्यक्ति का पुत्र चक्रधर बालक बनता है। अधिकारिणी देवी माता जो गीत गोविंद का नित्य पाठ करती थी, गोपी गीत का पाठ करती थी, भागवत रामायण पढ़ती रहती थी, उनका बेटा चक्रधर बनता है। और महाराज शिव जी तो पीछे पड़े रहते हैं उनकी सहायता के लिए। एक बार एक स्कॉलरशिप वाली बात आई थी कि स्कॉलरशिप उसको मिलेगा जिसका सभी सब्जेक्ट में पूर्णांक आएगा, सभी सब्जेक्ट में पूर्णांक आएगा। वो अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, आज के नियम वाली बात नहीं है। सारे सब्जेक्ट में पूर्णांक आए तब मिलेगा स्कॉलरशिप। और भाई शरीर तो मनुष्य का कोई वीकनेस होती है, सब सब्जेक्ट में पूर्णांक आता था चक्रधर का, और मैथ में फेल हो जाते थे।
अंक गणित में फेल हो जाते थे, चक्रधर अंक गणित में फेल हो जाते थे। तो उन्होंने कहा, बोले बाबा अब मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, मैं तो मैथ में फेल हो जाऊंगा, अंक गणित में फेल हो जाऊंगा। आपको आश्चर्य होगा कि बच्चे के ऊपर शिव जी की कितनी कृपा थी कि शिव जी ने इसका भी उपाय बता दिया। वजीफा स्कॉलरशिप मिल जाएगा। क्या उपाय करना होगा? बोले सब सब्जेक्ट में तो पूर्णांक तुमको मिलना ही है, तुम ऐसा करो, अपने बड़े भैया से अंक गणित के 12 प्रश्न का उत्तर लिखवाओ। कितने? 12 प्रश्न सॉल्व करवाओ अपने बड़े भैया से, और उसको कागज में लिखवा के उसको रट डालो। महाराज, अब शंकर जी तो भगवान ही रहे, उनके लिए तो कुछ असंभव ही नहीं। वो बड़े भैया से 12 प्रश्न उत्तर पूरा लिखवा लिया और उसको घोंट के पी गए। और जिस दिन पेपर हुआ वही के वही सारे प्रश्न आ गए, सारे के सारे प्रश्न वही आ गए, और चक्रधर उसमें भी पूर्णांक प्राप्त कर लिए, फिर स्कॉलरशिप भी मिल गई। अब आप सोचिए, बच्चा यदि भगवान की भक्ति करता होगा, विद्यार्थी, आप कहोगे अरे अभी भक्ति करने का टाइम नहीं, अभी पढ़ाई करने का टाइम है तेरे लिए, तो आप उसकी हानि कर दोगे, आप उसकी हानि कर दोगे। उसको भक्ति में लगाओ, भले थोड़ा टाइम दो। मैं तो कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को गुरुकुल में नहीं पढ़ा सकते हो, क्योंकि गुरुकुल की पढ़ाई में नौकरी धंधा जल्दी नहीं मिलता। संस्कृत नहीं पढ़ा सकते हो यदि आपको ऐसा लगता है कुछ करेगा नहीं, बिजनेस नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा। आप कॉन्वेंट स्कूल में, मॉडर्न स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, भले पढ़ाओ, लेकिन उसको भक्त चरितावली सुनाओ, एक एपिसोड रोजाना सुनाओ, तो जो हमारे भक्ति का संस्कार प्रभु का दिया हुआ वो तो मिलता जाएगा, फिर वो आपको निराश नहीं करेगा।